Good afternoon, student. Welcome to you all in Voices channel of Sultanpur. Today, I am going to teach you about Faraday's laws under the electromagnetic induction. Your chapter is electromagnetic induction. Behind this chapter, it is hidden a story at 1820 through the Hans Christian Ørsted. According to Hans Christian Ørsted, in 1820, Hans Christian Ørsted experimented that a current carrying conductor generates a magnetic field. It means, according to Hans Christian Ørsted, if it is flowing a current in any conductor, then around this conductor it is generating or produces a magnetic field B. A magnetic field B. तो जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाता है तो कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इस स्टेटमेंट को 1820 में हंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने बताया। चलिए, तो हंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड के 11 ईयर के आफ्टर, इन्हीं के 11 ईयर के आफ्टर माइकल फैराडे साहब, माइकल फैराडे साहब ने बताया 1831 में फैराडे साहब ने बताया कि चूंकि नेचर का रूल बड़ा ही सम्मित और सुगम है, बैलेंस्ड है, सो दैट इफ थ्रू द इलेक्ट्रिक करंट कैन बी जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, सो द इनवर्सली ऑकरेंस शुड बी क्लियर। यदि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो हो जाना चाहिए। इट मीन्स इस फेनोमेनन का इनवर्सली कुछ इन्होंने फेनोमेनन देना चाहा। जब इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड का बर्थ हो सकता है, जन्म हो सकता है, तो नेचर का रूल एकदम इक्विवेलेंट है, एकदम सम्मित है, बहुत ही लुभावना है। इसको देखते हुए फैराडे ने कहा कि जब इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं। इसके लिए 1831 में फैराडे एंड जोसेफ हेनरी साहब कंबाइंडली एक एक्सपेरिमेंट किए। इनके पास कुछ स्टोरी भी है, जैसे कि एक कॉइल लिए, यहाँ पे एक मैग्नेट, दिस इज अ मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दिस इज द कंडक्टिंग कॉइल, ओके। कंडक्टिंग कॉइल, मैग्नेट इस कंडक्टिंग कॉइल के अराउंड एक प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके रखा हुआ है। ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में काफी दिन तक सुबह उठते फैराडे साहब एक कॉइल लेते, एक मैग्नेट लेते, दोनों को ऐसे इस प्रकार से सेट करके रखते और यहाँ पे एक अमीटर भी कनेक्ट किए, अमीटर जो कि इसके करंट को रीड करेगा। देखते थे कि जब मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को सब्स्टिट्यूट किया गया, पुट किया गया, तो कॉइल के एमीटर की निडिल में कोई भी डिफ्लेक्शन नजर नहीं आया, कोई भी डिफ्लेक्शन नजर नहीं आया, नो डिफ्लेक्शन। इसमें नो डिफ्लेक्शन मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इस रेस्ट पोजीशन में कॉइल के अंदर कोई इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट नहीं कर पाया। कहानी एक आती है, चाहे सीडो ही स्टोरी हो, आती है कि इसके बाद ये थोड़ा सा नाराज हुई इस प्रैक्टिकल से। इसके बाद कॉइल और मैग्नेट को ले जाके डस्टबिन में फेंके।
जैसे ही यहाँ पे इस कॉइल और मैग्नेट को डस्टबिन फेंकते हैं, देखते हैं कि इस अमीटर के नल में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आता है, हल्का सा डिफ्लेक्शन आता है। फिर फेनोमेनन को दोहराए। इन्होंने कहा ठीक है फेंकते नहीं, एक बार फिर फेंके। जैसे भी जितने देर तक एक कॉइल से मैग्नेट अलग होता था, कॉइल और मैग्नेट को साथ फेंके, इसका मास अलग, इसका मास अलग, तो दोनों का मास अलग अलग होने के ड्यू टू दोनों में वेलोसिटी भी रिस्पेक्टिव आ जाती थी। तो जब ये कॉइल मैग्नेट से दूर या मैग्नेट कॉइल के पास आता था, जितनी देर तक इन दोनों के बीच की डिस्टेंस में वेरिएशन रहता था, उतनी देर तक एमीटर के निडल में डिफ्लेक्शन होता था। फिर ये प्रैक्टिकल को थोड़ा सा स्टेबल फॉर्म में जनरेट किए फैराडे साहब। फैराडे साहब एक हाथ में कॉइल, एक हाथ में मैग्नेट। कॉइल और मैग्नेट के बिटवीन रिलेटिव मोशन जब रखते हैं, कॉइल और मैग्नेट के बिटवीन रिलेटिव मोशन की ड्यू टू जब तक रिलेटिव मोशन रखा जाता है, तब तक कॉइल के एमीटर में डिफ्लेक्शन दिखता है, और यहाँ पे जब मोशन को रोक दिया जाता है तो डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है। यहाँ पे आप रिलेटिव मोशन को बाकायदे समझते होंगे। व्हाट डू मीन बाय रिलेटिव मोशन? रिलेटिव मोशन दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट के बिटवीन ऐसा मोशन होता है जिसमें ड्यूरिंग द मोशन द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट बिकमिंग इन द चेंजिंग ऑर्डर। रिलेटिव मोशन ऐसा मोशन है जैसे कॉइल और मैग्नेट की डिस्टेंस चेंज हो। अगर एक डायरेक्शन दोनों चलेंगे तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम, इसकी वेलोसिटी मिनिमम, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम, इसकी वेलोसिटी मिनिमम, तो भी ये हम रिलेटिव वेलोसिटी इसको कंसीडर करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में अगर सेम वेलोसिटी से भी जा रहा है तो भी ये रिलेटिव वेलोसिटी है। कुल मिला के रिलेटिव वेलोसिटी मीन्स कि डायनेमिक ऑब्जेक्ट के बिटवीन डिस्टेंस में वेरिएशन ऑलरेडी जनरेट होता रहना चाहिए। तो जब तक इस कॉइल और मैग्नेट के बिटवीन डिस्टेंस में चेंजिंग करते रहे फैराडे साहब, तब तक इसमें एक तरह का करंट फ्लो होता रहा, एक तरह का करंट फ्लो होता रहा। इसके बाद इस प्रैक्टिकल को कुछ इस प्रकार से फैराडे साहब किए। यहां पे एक कॉइल को डिस्कनेक्ट रखे, ओके, और यहां पे डिस्कनेक्ट रखते हुए यहां पे लगा दिए वोल्टमीटर। वोल्टमीटर यहां भी लगा दिए मैग्नेट, एक मैग्नेट रखे। इस प्रकार से यह ओपन कॉइल है, ओपन कॉइल, दिस इज क्लोज्ड कॉइल। ओपन कॉइल और मैग्नेट के बीच जब रिलेटिव मोशन रखते हैं, ये रिलेटिव मोशन जब रखा गया ओपन कॉइल और मैग्नेट के बिटवीन, तो देखते हैं ओपन कॉइल में तो करंट नहीं फ्लो हुआ, लेकिन इस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रॉन पर एक प्रकार का फोर्स जरूर एस्टेब्लिश हुआ, एक प्रकार की एनर्जी इलेक्ट्रॉन फील किए। अर्थात यहां पे देखा गया कि इस इंड के बीच, इन दोनों इंड के बीच जहां पे ये इस तरह से डिस्कनेक्टेड है, लेट दैट दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q, P और Q इंड के बीच एक प्रकार का वोल्टेज क्रिएट हो गया। इस वोल्टेज को उन्होंने कहा कि EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ओपन कॉइल और मैग्नेट के बिटवीन रिलेटिव मोशन के ड्यूरिंग इट इज क्रिएट ए वोल्टेज द एंड्स ऑफ दिस कॉइल व्हिच कॉल टू EMF ऑफ कॉइल। तो क्लोज कॉइल में भी जब इन्होंने देखा, क्लोज कॉइल में चूंकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के ड्यू टू पोटेंशियल का जनरेट होना मस्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस का। एट लास्ट फैराडे ने अपने होल एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने बताया कि जब किसी कॉइल और मैग्नेट के बिटवीन रिलेटिव मोशन रखा जाएगा, तो कॉइल में सबसे पहले EMF प्रोड्यूस होता है। यदि कॉइल क्लोज है, इफ कॉइल इज क्लोज्ड, then in this case it is produce a current
which called to induced current. Induced current. Induced current. Induced current. तो जब किसी मैग्नेट और कॉइल के बिटवीन रिलेटिव मोशन रखा जाता है, रिलेटिव मोशन के ड्यू टू कॉइल में एक प्रकार का ईएमएफ जनरेट हो जाता है। ईएमएफ जनरेट होने का रीजन है बिकॉज यू नो दैट फ्रॉम द एंड्स ऑफ नॉर्थ पोल, फ्रॉम द नॉर्थ पोल इट इज क्रिएटिंग लाइन्स ऑफ magnetic field. Lines, these are lines of magnetic field. Lines of magnetic field उसे कट नहीं इंटरसेक्ट करती हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं पे अगर मिस हो जाए तो एक्सक्यूज है। यहाँ देश 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 लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड emitting from the north pole of magnet and entering to the south pole of magnet through the these line make a closed curve. You know about to the characteristic of these lines. अच्छा, let that this is the first condition of coil or location of coil. This is the second location of coil and this is the third location of coil. When coil located at first point and when coil located at second point and when coil located at third point, then you will see that जब coil first location में है तो कॉइल के अंदर से कितनी लाइंस पास हो रही, क्योंकि यू हैव नो अबाउट टू इन गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में आपको हमने बताया है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? द नंबर ऑफ लाइंस एसोसिएटेड विद एनी सरफेस। द नंबर ऑफ लाइन, द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं, आप इसको जानते हैं। The number of lines of magnetic field. These are lines of magnetic field. Lines of magnetic field. How many lines of magnetic field passing through this circle or this surface? Be called the name of those lines is the magnetic flux of this surface. So line from here to here. इस लाइन से लेके इस लाइन तक फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन्स आर दोज लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच आर पेनिट्रेटिंग टू द सरफेस। ये ऐसी 9 लाइन वो लाइन है जो सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए आगे निकल रही है। इन 9 लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम इस सरफेस का क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स। दीज लाइन्स आर कॉल्ड the name of magnetic flux of this surface. उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर and area vector. If anybody put up to you question, what do you mean by magnetic flux, then you will reply to that magnetic flux is the product of intensity of magnetic field and area vector. So that on the vector rule you know that phi equal to b a cos theta you can write, because the scalar product of two vectors becomes the product of magnitudes of both vector and cos of subtend angle between both vector. So that vector b dot vector a equal to b a cos theta, where theta is subtend angle, theta is subtend angle between b and a, between b and a, between b and a, between b and a. Next.
मक्खी कहाँ बैठी? ओके, so that phi is the b into a into cos theta, where theta is angle between b and a. The role of theta is that, let that this is a selected surface area. Let that inside this room, lines of magnetic field passing are conducting to this and this direction, from this to this direction. लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में है, तो ये बी का डायरेक्शन है और ये जो है सरफेस डायरेक्शन है, ये सरफेस डायरेक्शन है। ये सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन होंगे, तो इसको पेनिट्रेट करते हुए मोर लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जाएंगी। अगर परपेंडिकुलर हो जाएगा तो लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसमें शो करके निग्लेजिबल जाएंगी। सो दैट इफ एंगल बिटवीन सरफेस एंड मैग्नेटिक फील्ड बी हैव इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यदि बी और ए के बीच का एंगल इंक्रीज करते जाएं तो लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द सरफेस विल गोइंग ऑन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो जब हम परपेंडिकुलर हो जाएंगे लाइंस, यहाँ पे थीटा, बी और ए के बीच का एंगल थीटा, इस केस में इसका मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होगा। सो दैट इफ F theta equal to 0 means B and A are in same direction in this case phi max will be B. इफ बी एंड ए आर इन सेम डायरेक्शन, बी और ए सेम डायरेक्शन हो तो उस सरफेस का जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा मैक्सिमम होगा। एंड ए थीटा इज पाई बाई 2 मीन्स 90, इन दिस केस फाई विल बी 0, फाई विल बी 0 बिकॉज 90 की वैल्यू 0। तो याद रखिएगा द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फाई becomes BA and the minimum value of phi means magnetic flux becomes 0 and the maximum value BA, minimum value 0. Next, okay sir. So that next topic, the over here unit of phi equal to BA. What is the unit of B? What is B equal to F upon L? You can write from the formula F equal to Bill sin theta. Sin theta को हम 90 जैसा ट्रीट करेंगे। So B equal to over here Newton एम्पियर मीटर, Newton per एम्पियर मीटर, इसका Newton एम्पियर मीटर। So that B की यूनिट Newton per एम्पियर मीटर, ए का मीटर स्क्वायर, 1 मीटर कैंसिल। सो दैट न्यूटन मीटर पर एम्पियर, न्यूटन मीटर मीन्स जूल, न्यूटन मीटर। वाई? बिकॉज डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी, एफ न्यूटन, डी मीटर। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ न्यूटन मीटर? द रिजल्ट ऑफ न्यूटन मीटर इज जूल। सो दैट जूल पर एम्पियर व्हिच कॉल्ड टू वेबर, so that capital W small b is the symbol of Weber. So the SI unit of magnetic flux is Weber. Next part in next topic. So that finish.